जय हिंद। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? माइकल फेल्प्स। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। बैक टू द वेदास। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा, ये दोबारा हो गया, ये टाइपिंग थोड़ा गलत है, द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। गुर्दा मतलब किडनी के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। यूरिया का मतलब मूत्र को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? पो अमर्त्य। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात हैं? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश का सहयोग से किया गया? रूस देश का सहयोग से भिलाई इस्पात यंत्र निर्माण किया गया था भारत में। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। ये जापान की थी, ये पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत, लीवर। पीलिया मतलब डंडिस होता है ना, ये यकृत इस रोग में यकृत या लीवर को प्रभावित, इस रोग में लीवर प्रभावित हो जाता है, लीवर थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है। ये पीलिया मतलब डंडिस, इस रोग में आँख थोड़ा पीला हो जाता है, मूत्र पूरा पीला हो जाता है इस रोग में। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्रथम पंचवार्षिक योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हुआंगसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन सी। जिस सूर्य का जो पहले किरण होता है सुबह सुबह, उस किरण में विटामिन डी मिलता है, नहीं तो अदरवाइज में नहीं मिलता है। मतलब 1-2 बजे मतलब पूरा कड़कड़ा के धूप होगा तो नहीं मिलेगा विटामिन डी। ठीक है, ये सुबह का धूप में विटामिन डी मिलता है। प्रकाश की गति कितनी किलोमीटर होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये निर्वात में होती है। इसका स्पीड ज़्यादा निर्वात में होती है, उसका बाद द्रव में, उसका बाद ठोस में। यानी का इसका स्पीड निर्वात में होता है यानी वैक्यूम, फिर लिक्विड यानी कि द्रव, फिर होता है ठोस यानी कि हार्ड। ठीक है, इसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। और ध्वनि का चाल 332 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और ये ठोस पे ज़्यादा स्पीड जाता है, फिर द्रव पे, और वैक्यूम पे नहीं जाता है। वैक्यूम मतलब निर्वात में, इसका मतलब निर्वात में ये नहीं जा सकता, क्योंकि इसे पकड़ के चलना होता है। किसी वस्तु के पकड़ के चलता है मतलब ध्वनि। और प्रकाश ऐसा नहीं है, मतलब लाइट पूरा स्पीड, मतलब उसका लाइट का स्पीड वैक्यूम में यानी निर्वात में ज़्यादा होता है। ठीक है।
पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खुगली धुरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नई दिल्ली, नई दिल्ली जो भी चलेगा, एक्चुअली का नई दिल्ली बोलना चाहिए। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। खेल दिवस किसके जन्म के दिन को मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त में हुआ था, इसलिए इस दिवस को खेल दिवस में मनाया जाता है, उनके सम्मान के लिए। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक किस समाज सुधारक का था? राजा राममोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ये विथ हो गया है, इसका टाइपिंग थोड़ा बदल है, विथ है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागारिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये राकेश शर्मा थे। भारत का प्रथम उपग्रह नाम क्या था? आर्यभट्ट। इसे 1975 में छोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, जो कि 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले था। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग का मतलब यहाँ हमारे ये गले का नीचे थोड़ा मांस जमा हो जाता है, इसे घेंघा रोग कहा जाता है। ये आयोडीन का कमी से होता है। और आयोडीन कहाँ किस पदार्थ में ज़्यादा मिलता है? नमक में, यानी सॉल्ट में आयोडीन का मात्रा ज़्यादा होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? ये अग्नाशय इंसुलिन का स्रावित करता है, मतलब अग्नाशय इंसुलिन रिलीज करता है हमारे शरीर में। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा बोले तो ये टिहरी बांध है, इसका ऊंचाई 161 मीटर है। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम या बांध, डैम का मतलब बांध। भारत का सबसे लंबा बांध डैम हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा बोले तो ये टिहरी बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ है? ओडिशा में, ओडिशा के संबलपुर में स्थित है।
ये हीराकुद बांध ओडिशा के संबलपुर में स्थित है। ठीक है। संविधान की 8वां अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषा। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनांट है। ये इसका टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। भारत को किला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? किसने बनवाई शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ये अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स का कोई चर्चा नहीं है। अर्थशास्त्र में ये राजनीतिक चर्चा है। राजनीतिक मतलब कैसे राज्य को चलाना है, मतलब कैसा राजा चाहिए, उसका प्रशासन कैसा चाहिए, इस बुक्स में पूरा मस्त अच्छा से विस्तार किया गया है। ठीक है। अर्थशास्त्र के पुस्तक में इसको चाणक्य ने लिखे थे। ठीक है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर 600 मीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा मतलब कोस्टल एरिया। इतने किलोमीटर में हमारे भारत का इतने किलोमीटर में समुद्र के ये है तट है। मतलब विश्व में सर्वाधिक अभ्र का उत्पादन किस देश में होता है? भारत। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी का केमिकल नाम है थायमीन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी का केमिकल नाम है स्कर्बिक एसिड। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। ई की कमी से बांझपन होता है। अगर किसी महिला का विटामिन ई कम है तो उससे बच्चा नहीं हो पाएगा। अगर किसी पुरुष में विटामिन ई का कमी हो गया तो उसका स्पर्म कम बनेगा। अगर किसी पुरुष में 7 ml से अगर कम स्पर्म बनता है तो उससे बच्चा नहीं पैदा होगा। ठीक है। 7 ml के स्पर्म में 7 ml के ये में 10 लाख स्पर्म होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। हंसाने यानी कि लाफिंग गैस, हंसाने वाली की गैस रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। हमारे बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, यानी तिल्ली। ब्लड बैंक हार्ट को नहीं कहा जाता, कुछ लोग हार्ट को बोलते हैं। ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर।
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसे ओशिनिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में कितना महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हैदराबाद शहर हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको। इसमें चांदी ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, मेक्सिको में। और मेक्सिको एक दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है। ये इनका समुद्र सीमा मेक्सिको का कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।